Block 1, Unit 2. In this part of the video, we will cover Hangman by Lawrence Hossman. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम न्यू हैंगमैन की समरी जो है, जो लॉरेंस हॉसमैन के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में इस वन एक्ट प्ले में क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं किस टाइप का ये प्ले है। द न्यू हैंगमैन इज ए प्रॉब्लम प्ले। न्यू हैंगमैन क्या है? एक प्रॉब्लम प्ले है। देवी रखा है। न्यू हैंगमैन क्या है? एक प्रॉब्लम प्ले है। विच रेजेज ए वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, जो कि प्रोटेस्ट की आवाज को उठाती है। प्रोटेस्ट की आवाज को क्या करती है? उठाती है। अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, किसके खिलाफ? कि जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, जो उम्र कैद की या कोई गहरी सजा होती है, उसके खिलाफ। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामा। ये क्या है? एक प्रकार का ड्रामा है। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामा दैट डील्स विद ए स्पेसिफिक कॉन्टेम्प्ररी प्रॉब्लम, जो कि खास उस समय की होने वाली जो प्रॉब्लम है, एक ही साथ होने वाली प्रॉब्लम को कंटेम्प्ररी प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में डील करती है, उसके बारे में बताती है। इसके बाद दे रखे हैं, द प्ले ड्रामेटाइजेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। प्ले क्या करती है? कि जो कठिन जो घड़ी है या सिचुएशन है, उसके बारे में ड्रामेटाइज करती है, नाटक के रूप में इसको बदलती है। अराइजिंग आउट ऑफ ब्लैटेंट रिफ्यूजल ऑफ द हैंगमैन, कहते हैं जो कि जो ब्लैटेंट रिफ्यूजल है हैंगमैन के, हैंगमैन मतलब फांसी देने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ब्लैटेंट करते हैं, साफ साफ तरीके से जानबूझ करके मना कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो उसी को ब्लैटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लैटेंट रिफ्यूजल मतलब मना करना, और इनके जो मना करने का काम है, उनमें से ये सिचुएशन अराइज होती है, मतलब पैदा होती है। अब इनका क्या प्रॉब्लम है वो आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो न्यू हैंगमैन का क्या प्रॉब्लम है? वो ये कहते हैं, टू परफॉर्म हिज जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए कन्विक्ट, कि एक जो कन्विक्ट है, अपराधी है, ठीक है, उसका जो एग्जीक्यूट करने का जॉब है, एग्जीक्यूट मतलब फांसी पे लटकाने का जो जॉब है, ठीक है, उसको पूरा करने का। अब वो ऐसा करने से क्यों मना करता है? ठीक है, बिकॉज हिज कॉन्शियंस इज बर्डन्ड विद द गिल्ट ऑफ मर्डरिंग लॉफुली, क्योंकि उनके जो विवेक है, जो चेतना है, कॉन्शियंस है, वो इस बात से बिल्कुल भरी पड़ी है कि वो जो किसी को लॉफुली दंड तो दे रहे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं विद द गिल्ट ऑफ मर्डरिंग लॉफुली, किसी को वो फांसी पे लटका तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से उनकी मर्डर कर रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं, और इनका उनको गिल्ट होता है, उनको दोष फील होता है इस चीज का। When he participated as an assistant in 12 executions, और ये फीलिंग उनको तब आती है जब 12 फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस समय जब एग्जीक्यूशन दिया जा रहा था, ठीक है, उस समय वो साथ में थे, क्या करने में? तो पार्टिसिपेंट के रूप में थे, वो साथ में असिस्टेंट कर रहे थे, उन सभी की मदद कर रहे थे फांसी को लटकाने में। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कहते हैं अलग अलग जो कैरेक्टर्स है यहाँ पर में, उनको एक अवसर दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, टू हैंग द कन्विक्ट, जो दोषी होते हैं उनको फांसी पे लटकाने का। अब आगे दे रखे हैं इसमें, द चैपलन रिजेक्ट्स, द सेकेंड एंड थर्ड वार्डर रिफ्यूज, द गवर्नर श्रक्स, कहते हैं यहाँ पे जो चैपलन है वो स्वीकार कर देते हैं, जो दूसरे और तीसरे वार्डर है वो भी रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, और जो गवर्नर होते हैं वो शर्क करते हैं। शर्क का मीनिंग होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम से भागना, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होना। ठीक है, आगे नेक्स्ट दे रखे हैं, Thus it is evident that no one wants to do the dirty job, कहते हैं इस तरह से, या साफ है, एविडेंट है, no one means कोई नहीं, कि कोई भी जो है ये गंदा काम नहीं करना चाहता है। No one wants to be a party, no one wants to be a party to the act of execution, और कोई भी जो फांसी के जो कार्य हैं उनमें पार्टी बनना नहीं चाहता है। No one wants their hands with blood on them,
कोई नहीं चाहता है, नो वन वॉन्ट्स देयर हैंड्स विद ब्लड ऑन देम, मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि उनके हाथ जो है वो खून से रंगे हो। ठीक है। द हैंगमैन सक्सीड्स इन ईजिंग हिज कॉन्शियंस, हैंगमैन जो होते हैं वो अपनी जो विवेक होती है उसको आसान बनाने में जो है वो सफल हो जाता है, मतलब उनकी विवेक जाग जाती है उसको बनाने में। When he makes a public confession, जब वो पब्लिक में आकर के स्वीकार कर लेता है that he had been a murderer for money, कि वो पैसे के खातिर क्या रहा है, पैसे के खातिर वो क्या रहा है, तो एक मर्डरर रहा है। ठीक है, had been a murderer of money। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में हमने क्या सीखा? इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में सबसे पहले हमने सीखा कि न्यू हैंगमैन जो है एक आपका प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है, जो कि कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसकी आवाज़ को उठाती है। ये एक ऐसी प्रकार की ड्रामा है जो कुछ खास उसी समय की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताती है। प्ले जो है जो कठिन जो परिस्थिति है उसके बारे में ड्रामेटाइज करती है, जो कि एक हैंगमैन के द्वारा बताई जाती है, जो बिल्कुल मना कर देते हैं कि वो अब अपराधी को फांसी पे लटकाने का जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो चेतना है, कॉन्शियंस है, वो इस बात से भर जाती है कि वो भले ही किसी को लॉफुली सजा दे रहे हैं लेकिन वो भी मर्डर में दोषी हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तब फीलिंग हुआ जब वो 12 फांसी में फांसी देने वाले के साथ थे, असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो कन्विक्ट को क्या करे, लटकाए। चैपलिन जो है मना कर देता है, दूसरा तीसरा वार्डर मना कर देता है, गवर्नर तो शर्क करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। और इससे यह एविडेंट हो जाता है, साफ हो जाता है कि कोई भी इस तरह का गंदा जॉब नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं चाहता है कि एग्जीक्यूशन या फांसी जैसे एक्ट में वो भाग ले, उनका पार्टी बने। और कोई भी नहीं चाहता है कि उनका हाथ खून से रंगे हो, समाये हो। हैंगमैन जो होते हैं वो सफल होते हैं अपनी जो कॉन्शियंस होती है उसको मतलब आसान बनाने में। जब वो पब्लिक में जाके कॉन्फेशन करते हैं कि वो पैसे के खातिर जो है वो एक हत्यारा रहा है और यह हत्यारा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखे हैं द प्ले राइट हाईलाइट्स। प्ले राइट क्या करते हैं? प्ले राइट हाईलाइट्स दैट ए प्रॉब्लम लाइक कैपिटल पनिशमेंट इज एंटी ह्यूमैनिटी। प्ले राइट जो इस बात को चढ़ा बढ़ा के बताते हैं, प्ले राइट कौन होते हैं? जो इस प्ले को लिखने वाले होते हैं, उसी को प्ले राइट कहा जाता है। वह ये चढ़ा बढ़ा के बताते, हाईलाइट करते हैं कि जो प्रॉब्लम है कैपिटल पनिशमेंट जैसी जो प्रॉब्लम है, जिसमें फांसी की सजा दी जाती है या उम्र कैद की सजा या गहरी सजा दी जाती है, ये एंटी ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमन के खिलाफ है। अब ये क्यों है? बिकॉज इन द प्रोसेस अनदर ह्यूमन इज मेड ए स्केपगोट। क्योंकि इस प्रकार के कार्य में दूसरा जो आदमी होता है, अनदर ह्यूमन जो होता है, उसे बलि का बकरा बनाया जाता है, स्केपगोट बनाया। स्केपगोट क्या होते हैं? स्केपगोट होते हैं आपके बलि का बकरा होते हैं, ये जो वर्ड है आपका स्केपगोट। ठीक है। ही ऑल्सो सजेस्ट्स दैट एग्जीक्यूटिंग एनिमल्स कैन नॉट ऑब्लिटरेट क्राइम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वह यह भी सुझाव देते हैं दैट की एग्जीक्यूटिंग क्रिमिनल्स है, मैंने एनिमल्स बोल दिया होगा, कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी है, उसको अगर आप फांसी पे लटकाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कहा जाता है। कैन नॉट ऑब्लिटरेट क्राइम, यह अपराध को नहीं मिटा सकती है। ऑब्लिटरेट मतलब मिटाना। एग्जीक्यूशन इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ मैनकाइंड एंड हैंगमैन कॉल्स द एक्ट इनह्यूमन एंड मर्डर इन कोल्ड ब्लड। कहते हैं यहाँ पे कि जो एग्जीक्यूशन क्या है आपका, ये मैनकाइंड की जो आत्मा है उसके खिलाफ है, उनका जो स्पिरिट है उनके खिलाफ है। और हैंगमैन जो है वो आते हैं और ये इनह्यूमन एक्ट करते हैं। ठीक है, फांसी देने वाले, और वो कोल्ड ब्लड का मर्डर करते हैं। द प्ले डिबेट्स ऑन द इश्यू इज मैन ए स्लेव ऑफ द सिस्टम। और ये प्ले जो है इस मामले के ऊपर बहस करती है, इस इश्यू के ऊपर डिबेट करती है कि क्या मानव जो है, क्या आदमी जो है वो इस सिस्टम का गुलाम बन गया है। इज अ मैन इज स्लेव ऑफ द सिस्टम।
ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ जो कंक्लूजन में दे रखे हैं पैराग्राफ में वो यही दे रखा था यहाँ पर में। अगर देखें फिर से बता देते हैं एक बार कि प्ले राइट इसमें क्या करते हैं कि हाईलाइट करते हैं उन प्रॉब्लम को, खास करके कैपिटल पनिशमेंट को बताते हैं कि एंटी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि इनके हिसाब से बताया जाता है कि दूसरे ह्यूमन के खातिर किसी और आदमी को बलि का बकरा बनाया जाता है। वह यह भी सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना जो है, करने से क्राइम जो है वो मिट नहीं सकता, ऑब्लिटरेट नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन जो है ये हमारे मैनकाइंड के स्पिरिट के खिलाफ होती है, और हैंगमैन जो है वो इस तरह का इनह्यूमन एक्ट को करने के लिए बुलाया जाता है, और वो कोल्ड ब्लड जैसे मर्डर करते हैं। प्ले जो है वो इस मामले को ऊपर डिबेट करती है कि क्या मानव जो है वो सिस्टम का गुलाम बन गया है। तो इस तरीके से जो न्यू हैंगमैन जो का हम एंड करते हैं, ठीक है, जो कि आपको लॉरेंस हॉसमैन के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में टू एग्जीक्यूशनर्स फर्नांडो अरेबल के द्वारा जो लिखा गया है उसको जानेंगे।